औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरतुल कौसर का एक ज़बरदस्त नक्श जो पहले भी हमने आपको बताया था, जो आपने कबूतर के पाँव के साथ बांधना था या उसके गले में डाल के आपने छोड़ना था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम अमलियात से मुकम्मल पर्दा हटा दें ताकि आप उससे हर तरीके से काम ले सकें। जैसे कि आपको मालूम है कि कबूतर के साथ बांध कर खोल देना, ये कभी कभार किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर वो तो आम महबूब हैं। बाज़ औक़ात ऐसा रिश्ता भी होता है जो मियाँ बीवी के दरमियान, या फिर दो बहनों के दरमियान, या फिर बेटा और बाप के दरमियान अक्सर लोग तावीज़ात कर देते हैं, जिसकी वजह से नफ़रत पैदा हो जाती हैं। तो सूरतुल कौसर में ये कमाल हैं, ये करिश्मात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें ये ताकत भी रखी है कि वो सारा कुछ तोड़कर आपके मतलूब को आपके कदमों में गिरा दे। जिस तरह अगर आपके बेटे पर या आपके घर में किसी ने तावीज़ात कर रखे हैं ताकि बेटा और बाप जुदा हो, या बेटा और माँ जुदा हो, या भाई आपस में जुदा हो, या बहन भाई में नफ़रत हो, और आप चाहते हैं कि वो नफ़रत तावीज़ात दूर होकर, जिन्नात दूर होकर, अब वो मोहब्बत जो है वो नफ़रत जो है वो मोहब्बत में बदल जाए। और दोस्तों, इस नक्श का ये ख़ुसूसी फ़ायदा है कि इससे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम ले सकते हैं। नक्श यही एक ही होगा, लेकिन इसमें आप काम हज़ार ले सकेंगे, और ये हर जगह पे मुजरिब दर मुजरिब होगा। दोस्तों, आपकी बीवी हैं, किसी के बहकावे में आके वो अपने घर बैठी हैं, या फिर आपके शौहर जो हैं वो आपके हकूक़ पूरे नहीं करता, आपको अपने वालिदैन के घर में बिठाकर वो अपनी ख्वाहिशात दूसरी जगह पूरा करता है, और आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए या बीवी सुधर जाए, तो उसके लिए सोने पे सुहागा है ये नक्श। इस नक्श को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी और आमिल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, नक्श का मुकम्मल तरीका बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि ये नक्श आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जब तक आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे, हमारा कोई अमल आपकी समझ में नहीं आएगा और आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। दोस्तों, सूरतुल कौसर का ये नक्श, इस अंदाज़, इसका तरीका पहले भी वीडियो में हमने बताया है। यहाँ पर आपको फिर बताते चले कि इसका जो पहला खाना है वो ये है, इसका दूसरा खाना ये है, ये तीसरा खाना, चौथा खाना, पांचवा, छठा, सातवां, ये खाना नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये 13वां, ये 14, ये 15, और ये है 16 खाना। ये सबसे आखिरी खाना जो है ना। दोस्तों, इस नक्श को आपने इस तरीके से लिखना होगा जिस तरीके से मैंने 1, 2, 3 ये आपके सामने दे दिए, और ये आपको समझाने के लिए दे दिए हैं। आप जब नक्श लिखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये आप नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ ये वाले जो इनसे हैं आप ये लिखेंगे। दोस्तों, इस नक्श को आप सोमवार के दिन भी लिख सकते हैं, जो जिसको पीर कहते हैं ना, पीर के दिन भी आप लिख सकते हैं। अब जुमेरात के दिन भी लिख सकते हैं, जुम्मा के दिन भी आप लिख सकते हैं। इन 3 दिनों को आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे बेहतर जो दिन है वो जुमेरात हैं, और अगर यही अमल कोई मर्द अपनी बीवी के लिए करना चाहे तो वो जुमे के दिन लिखे। मतलब मर्द के लिए करेंगे तो आप इस अमल को जुमेरात के दिन लिखेंगे, औरत के लिए करेंगे तो आप इसको जुम्मे के दिन लिखेंगे, और इसमें आप दोनों के लिए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने के बाद आपने लिखना होगा इस दिन, और ये आपने 5वें घंटे में मतलब 10 बजे आपने लिखना होगा। जुम्मे के दिन 10 बजे या फिर जुम्मा की नमाज के बाद ही आपने ये नक्श लिखने होंगे। अब दोस्तों, वहाँ पर तो हमने कबूतर का तरीका आपको बताया था, जो पहली इसकी वीडियो है। अब इसमें ये नक्श आपने 11 अदद
اس طریقے سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، 11 عدد تعویذ اس طریقے سے لکھنے ہیں۔ اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہوگا اقسمت علیکم معکلان الوی وسفلی فلاں بن فلاں۔ یہاں پر ہمیشہ آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہے اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اگر مطلوب عورت ہیں تو یہاں پر بن کی جگہ بنت لکھنا ہے، اور اگر مرد ہیں تو بن لکھنا ہے۔ فلاں بن فلاں فی المحبت والمودت والعشق فلاں۔ یہاں پر اب آپ نے اپنا نام یا جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہوگا، درمیان میں بن یا بنت لکھنا ہوگا اور فلاں لکھنا ہوگا، یہاں پر والدہ کا نام۔ تو یہ لکھ فلاں بن فلاں بقرار و سر گرداں حاضر کرو، ٹھیک ہے دوستو، یہی آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہوگا۔ اب یہاں پر العجل الساعة الواحہ یہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اب جب آپ 11 نقوش لکھ لیں تو اس کو عزیمت کو 101 بار پڑھ کر ان تمام نقوش پر آپ نے دم کرنا ہوگا، ایک ایک نقش اس طرح پکڑ کے اس پہ دم کر دیں۔ 11 نقوش آپ نے لکھنے ہوگے، یہ 101 بار پڑھ کر ہر نقش پر دم کریں، اور ہر نقش کے لیے آپ علیحدہ نہیں پڑھیں گے، بس وہی 101 مرتبہ جو آپ نے پڑھ لیا تمام نقوش پر باری باری آپ دم کر دیں۔ دوستو یہ دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس سائڈ سے موڑنا ہوگا، اس کی بتی بنانی ہوگی، اس کو اس سائڈ سے موڑنا ہوگا اس سائڈ تک۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کاغذ کی بتی بناتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے یہاں سے آپ نے موڑنا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں میں اس کو یہاں سے موڑوں گا اس طریقے سے، دیکھیں ٹھیک ہے نا دوستو، اس طریقے سے یہ بتی بن گئی۔ اب اس سائڈ پہ آپ نے یوں نشان لگانا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہو کہ اس سائڈ پہ میں نے اس کو جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے لے کر سارا یہاں تک آپ روئی لگا دے، یعنی اس پہ لپیٹ دے، یا پھر کوئی پاک کپڑا ہو سفید یا سرخ رنگ کا وہ اس پہ لپیٹ دیں۔ سرخ اور سفید کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا اس پر نہ لپیٹیں، کالا یا پھر کوئی دوسرا پیلا رنگ اس پر نہ لپیٹیں۔ سب سے بہتر روئی ہوتی ہیں وہ اس پہ وہ آسانی سے مل جاتی ہیں، وہ آپ اس پہ اچھی طرح لپیٹ دیں تاکہ اس کے یہ تمام بتی جو ہیں روئی کے اندر ایسی ہی کور ہو جائے کہ یہ دکھائی نہ دے۔ اب اس سائڈ سے آپ نے اکثر بیشتر یہاں پر دیے ملتے ہیں جو کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ آپ نے روئی لپیٹ دی ہیں، اب اس میں آپ نے تیل ڈالنا ہے، تقریباً تیل یہاں تک ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس میں آپ نے جس میں آپ نے روئی لپیٹی ہیں اس کو آپ یوں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو جس کے سرے پہ آپ نے نشان لگائے تھے وہ اس سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ اب اس کو آپ یہاں سے آگ دے دیں، اور اس کا یہ جو سرا ہے نا یہ محبوب کے گھر کی طرف کرنا ہوگا۔ اب اس کو جلنے دے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 91 بار سورۃ الکوثر تیزی سے نہیں آرام آرام سے پڑھنا ہوگا، 191 بار سورۃ الکوثر پڑھنا ہوگا آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور تصور جو ہیں وہ ہر حال میں آپ نے محبوب کا رکھنا ہوگا۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اس عمل کے دوران آپ کا تصور نہیں ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے عمل میں اثر ہو۔ اگر آپ تصور رکھیں گے تو دوستو جو اثر اس بتی کا ہوگا آپ سارے محبت کے عملیات بھول جائیں گے۔ اب اس کو آپ نے یہاں سے آگ دینی ہے، یہ 91 مرتبہ تصور سے پڑھ کر محبوب کے آنکھیں بند کر کے تصور میں محبوب کے سینے پر دم کر دیں،
और ये आधा घंटा तक बत्ती आपने जलानी है। पीछे से आप यूं करें कि ये आगे निकलती जाए, जलती जाए और निकलती जाए। तो यहाँ से आपने आधा घंटा एक बत्ती आपने जलानी है। अब आपने बत्ती तो जला दी, अब आप वक़्त देखें कि आपने बत्ती किस वक़्त जलाई है। सबसे इसका बेहतरीन वक़्त जो है वो रात का है। आप रात को ये दिन को आप लिख लें और रात को अमल करें, चूँकि रात को खामोशी होती है तो रात ये अमल करने से आपको आसानी होगी। दूसरा दोस्तों, आप ज़हन में रखें ये जो है आपने एक ही वक़्त करना है। आज आपने वक़्त रखा था 9 बजे, आपने बत्ती जलाई थी, ख़त्म होने का कोई वक़्त नहीं है। आपने जो है 9 बजे जलाई थी, अब 11 बत्तियां जो आपने बनाई हैं वो आप 9 बजे ही जलाएंगे। अब 9:05 या 9:10, ये कोई बात नहीं है। इससे 1 मिनट भी आगे जाएगा तो आपका अमल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप अमल की पाबंदी करें ताकि आप 5 या 10 मिनट, क्योंकि पहले दिन आप अमल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला मुवक्किलात को उसी जगह पे मामूर कर देते हैं, दूसरी जगह वो 9 बजे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें अब तेल आपने दिए में कौन सा इस्तेमाल करना है। सबसे बेहतरीन जो तेल है मोहब्बत के अमलियात के लिए, वो अपने जहन में आप रखें, वो तिल का तेल है। ठीक है दोस्तों, तिल का तेल जो होता है ये सबसे बेहतरीन तेल है। ये आम पंसार स्टोर के पास मिल जाता है। वो इस दिए में डालकर और इसको अच्छी तरह लीप करके जो बत्ती हैं ये जलाएं और आप पास बैठे ये पढ़े। ये असल में 5 दिन का अमल है। 5 दिन में आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात जादू या तावीज़ात की वजह से नफ़रत पैदा की होती हैं, तो इसको मुकम्मल ख़त्म करने के लिए आप 11 अदद लिखेंगे और 11 दिन ही अमल करेंगे, ताकि आप जो किसी ने अगर जादू या जिन्नात की वजह से किया हो वो सारा ख़त्म हो के महबूब या फिर आपका जो मतलूब है वो आपके मोहब्बत में सरशार होकर आपके खिदमत में हाजिर हो। दोस्तों, ये अमल आपकी खिदमत में पेश करना था, सिर्फ नेक नियति की बिना पर। दोस्तों, इस अमल को अगर आप नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो पहली वीडियो में हमने आपको बताया है और अब भी बता दें, इसका जो रिजत होगी और इसकी जो वबाल होगी वो आपके सर पे होगी। इससे हम बरी ज़िम्मा हैं, क्योंकि हमारा काम है अमलियात से पर्दा उठाना, ना कि किसी बहन भाई की इज़्ज़त ख़राब करना या किसी बहन की इज़्ज़त से खेलना। तो कोशिश करें इसको जायज़ के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, नाजायज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसका जो वबाल होगा, ये हम कसम तो नहीं खाते, क्योंकि कसम हमेशा झूठा आदमी खाता है। हम सच कहते हैं कि इसका जो वबाल होगा, इससे सारी उम्र ना आप खुद को छुड़ा सकेंगे ना अपनी फैमिली को छुड़ा सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।